सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चतुरः शशकः। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी को जानते हैं। षोडश पाठः चतुरः शशकः। प्रस्तुत पाठ में एक खरगोश की बुद्धिमानी का अनोखा वर्णन किया गया है, जिसने जंगल के राजा शेर को मौत के घाट पहुंचाकर जंगल के अन्य सभी जानवरों का जीवन सरल बना दिया। तो बच्चों, जो ये कहानी है चतुरः शशकः, चतुर खरगोश, इसमें एक शेर और खरगोश की कहानी है, जिसमें खरगोश अपनी साहस और बुद्धि के बल का प्रयोग कर शेर को मौत के घाट उतार देता है, यानी कि उसकी मौत के समीप पहुंचा देता है और सभी जानवरों की रक्षा करता है। पाठ को पढ़ते हैं और कहानी को जानते हैं। एकस्मिन् वने एकः सिंहः अवसत्। एक जंगल में एक शेर रहता था। सह सर्वदा बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। वह हमेशा ही बहुत सारे पशुओं का वध करता था, उन्हें मार देता था। एकदा सर्वे जीवा तस्य समीपे गत्वा तम अकथयन्। एक बार सारे जीव, सारे जो प्राणी थे, जंगल के पशु, वह शेर के पास गए और बोले, हे मृगराज, हे पशुओं के राजा, तुम प्रतिदिनम अनेकान पशून मार्यसी। आप रोजाना अनेक पशुओं को मार देते हैं। तुम तान न मारियत, आप ना मारा करें। प्रतिदिनम क्रमेण एक जीवा मृग व स्वयं एव तब निकटे आगमिष्यति। प्रतिदिन रोजाना क्रम से कोई ना कोई एक जीव या फिर हिरन स्वयं अपने आप आपके पास आएगा। त्वम खादित्वा, आप उसे खाकर स्वसुधायाम शांतम कुर्यात, अपनी भूख को शांत करो। सिंह अकथ्यत एवं अस्तु। शेर ने कहा, ठीक है। शेर उनकी बात मान लेता है। जब सभी प्राणी कहते हैं कि रोजाना हम क्रम से एक एक जानवर को भेजते रहेंगे, आप उसे खा लेना और अपनी भूख शांत कर लेना। उन्होंने सोचा कि रोजाना शेर इतने सारे जानवरों को मारता है, तो कम से कम एक एक जानवर मरेगा। ऐसा विचार किया। एकस्मिन् समय एकस्य शशकस्य 12 आसीत। एक बार, एक समय यानी कि एक दिन, एक खरगोश की बारी थी। स अति चतुरः आसीत। वह बहुत चतुर था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत चालाक था। स मंदम मंदम एव गच्छति। इसमें वह धीरे धीरे जाने लगा। मार्गे सा एकम कूपम अपश्यत। मार्ग में, रास्ते में उसने एक कुआं देखा। स विलंबेन सिंहस्य समीपम उपागच्छत। वह देरी से शेर के पास पहुंचा। क्षुधा पीड़िता सा सिंह शशकम अवदत्। भूख से पीड़ित यानी भूख से व्याकुल वह शेर खरगोश से बोला, तुम विलंबेन कथम आगच्छसि। तुम देरी से क्यों आए हो। शशका अवदत्। खरगोश बोला, हे मृगराज, हे पशुओं के राजा, मार्गे अपर सिंह आसीत। मार्ग में, रास्ते में एक दूसरा शेर था। से अवदत्। वह बोला, अहम त्वाम भक्षुणियामि। मैं तुम्हें खाऊंगा। सिंह क्रोधेन अवदत्। शेर क्रोध से बोला, गुस्से से बोला शेर, कुत्रास्ति सह अपर सिंह। कहाँ है वह दूसरा शेर। शेर ने पूछा खरगोश से कि दूसरा शेर कहाँ है। तदा शशका सिंह तत्र आन्यत यत्र कूपा आसीत। तब वह खरगोश उस शेर को वहां ले गया जहां पर कुआं था। से अकथ्यत। उसने कहा, अस्मिन कूपे एव सह सिंह बसति। इस कुएं में वह शेर रहता है। तस्य कूपस्य जले सिंह स्वप्रतिबिंब अपश्यत। तब उस कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी, अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी परछाई को देखा। तम हंतुम सा कूपे अकूर्दत मृत्युम च प्राप्तवान। वह उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेर ने कुछ नहीं सोचा समझा, बस अपनी परछाई देखी और कुएं में कूद गया दूसरे शेर को मारने के लिए, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। शशका स्वबुद्धि बलेन आत्मरक्षाम अकरोत्। विपत्ति काले बुद्धिया सासेन च कार्यम कर्तव्यम। खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी चतुराई से अपनी रक्षा की। विपत्ति काले बुद्धिया सासेन च कार्यम कर्तव्यम। विपत्ति के काल में यानी कि परेशानी के समय हमें अपनी बुद्धि और साहस से कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही सीखा है कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और साहस से कार्य करना चाहिए। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: अवसत
रहता था। वधम हत्या, आगमिष्यति आ जाएगा, खादित्वा खाकर, उपागच्छत पास गया, क्षुधा पीड़िता भूख से पीड़ित, कूपः कुआं, अपरः दूसरा, आन्यत लाया, स्वप्रतिबिंबम अपनी परिछाई, हंतुम मारने के लिए, अकूर्दत कूद गया। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी, पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। लिखितम उचितम उत्तर प्रदम वृतम रच्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। सिंह अवसत, सिंह रहता था वने, नगरे, गृहे, ग्रामे। तो कहाँ रहता था सिंह हमारा? वन में रहता था। लगाएंगे ए विकल्प है हमारा वने, तो ए विकल्प पे लगाएंगे ए, वने। कहाँ रहता था? वन में रहता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एकस्मिन समय एकस्य वारः रिक्त स्थान आसीत, एक समय पर एक बार किसकी बारी आई थी? एकस्मिन वारे, एक बार बारी थी, किसकी बारी थी? लोमस्य, शशकस्य, मयूरस्य, शृगालस्य। तो किसकी बारी थी? खरगोश की बारी थी एक दिन। तो बी शशकस्य, तो लगाएंगे बी शशकस्य। क्या लगाना है हमें? बी शशकस्य। शशकः रिक्त स्थान आसीत, मूर्खः चतुरः अति चतुरः धनिका। तो जो खरगोश था वो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। तो सी अति चतुरः। तो इसमें हमारा सी विकल्प एकदम सही है। तो चलिए करते हैं सी अति चतुरः। लगाएंगे सी विकल्प पर अति चतुरः। नेक्स्ट करेंगे। शशका मार्गे क्रम अपश्यत, खरगोश ने मार्ग में देखा, क्या देखा था उसने? सरोवरम, नदीम, तडागम, कूपम। तो क्या देखा था? कूपम देखा था, कुआं देखा था। तो डी हमारा विकल्प एकदम सही है। तो डी पर लगाएंगे डी कूपम। चलिए लगाते हैं डी कूपम। नेक्स्ट है सिंगा रिक्त स्थान अकूर्दत, शेर कूद गया सरोवर में, कूपे, तड़ागे, गर्ते। तो कहाँ कूद गया था वो शेर? कूपे। तो बी विकल्प है हमारा कूपे, जो एकदम सही है। तो हमें बी विकल्प पर लगाना है, बी कूपे। क्या है? बी कूपे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। तो हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। रिक्त स्थानी पूर्यत। शशका रिक्त स्थान एव गच्छति स्म, तो कैसे चलने लगा? मंदम, धीरे धीरे चलने लगा था वो। एव मंदम मंदम, एव गच्छति स्म, बहुत धीरे धीरे चलने लगा था। अहम त्वाम रिक्त स्थान, क्या आ जाएगा? अहम त्वाम भक्षणयामी, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो क्या आ जाएगा? भक्षण, भक्षणी यामी। नेक्स्ट करेंगे। एकस्मिन वने एका रिक्त स्थान अवसत, कौन रहता था? एक वन में एक शेर रहता था। तो क्या आ जाएगा? सिंह अवसत। त्वम रिक्त स्थान अनेकान जीवान मार्यसि, त्वम क्या आ जाएगा? प्रतिदिनम, तुम रोजाना एक न एक पशु को मार देते हो, एक न एक जीव को मार देते हो। तुम प्रतिदिनम अनेकान जीवान मार्यसि। नेक्स्ट है शशका रिक्त स्थान आत्मरक्षाम अकरोत, तो कैसे करी थी खरगोश ने अपनी रक्षा? स्व बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल पर अपनी आत्मरक्षा की थी। तो आ जाएगा बुद्धि बलेन। अब अगला प्रश्न करते हैं।
करते हैं सुमेलनम कुरुत, सुमेल कीजिए। यहाँ पर दो कॉलम है, अ और बा, हमें मिलान करना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। कूपस्थे जले स्वप्रतिबिंबम बुद्धिबलेन आत्मरक्षाम विपत्ति कालेन सासेन कार्य कर्तव्यम। वने सिंह अतिचतुरः शशकः सिंह मृग राजा। तो इसमें कूप के जल में, जो कुएं के जल में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया था, बुद्धि बल से आत्मरक्षा की गई थी, विपत्ति काल में साहस से कार्य लेना चाहिए, वन में शेर रहता था, अति चतुर शशक यानी ये खरगोश था, और सिंह को मृगराज यानी कि पशुओं का राजा। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन किया। हमने सीखा कि किस प्रकार से अगर मुसीबत आ जाए तो हमें अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करना है और साहस से कार्य लेना है। हमें मुसीबत से कभी भी घबराना नहीं है। जिस प्रकार से खरगोश ने किया, उसने शेर को मौत के द्वार तक पहुंचा दिया और अपने प्राणों की रक्षा की। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसे उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।